1:3:71 सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। वाह, एक तो सिद्धि स्वरूप बना रहे हैं और फिर सहज विधि बता रहे हैं। सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता। अगर हम त्रिकालदर्शी बन गए तो कोई भी कार्य असफल नहीं होता। कोई भी कार्य करने के पहले आपने मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर कर्तव्य करने से सदैव सफलता मिलेगी। अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे व संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। सफलता मूर्त के बाद फिर क्या होगा? संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। अभी जो गायन है कि योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, वह कौन सी सिद्धि? भक्ति मार्ग में गायन है, जो बहुत तपस्या करते हैं उनकी योग सिद्धि हो जाती है? तो बाबा पूछ रहे हैं कौन सी सिद्धि? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। ध्यान से सुनो। क्या बताया? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। इसकी हमारे ब्राह्मणों के संसार में कोई वैल्यू नहीं। संकल्प की सिद्धि आगे चल के जैसे जैसे आपकी मनमना बहुत अच्छी हो जाएगी, धीरे धीरे एकाग्रता की स्टेज पकड़ेगी, तो क्या होगा? जो आपको संकल्प आएगा वो संकल्प ड्रामानुसार हुआ ही पड़ा है। संकल्प वही आएगा जो होने वाला है। लेकिन उसके बाद क्या बताया? कर्तव्य की विधि। ये बहुत बड़ी बात है। तो विधि पूर्वक आपका कर्तव्य हो जाए, आपको विधि भी मिल जाए। जो आपके द्वारा कर्म होना है, जो आपके द्वारा कर्तव्य होना है, वो विधि माना भगवान की तरफ से विधि पूर्वक है, यथार्थ है। माया की विधि तो नहीं है उसमें मिक्स। माया भी अपनी विधि देती है। अरे ईविल सोल प्रवेश करके ये भी अपनी अपनी विधि देते हैं, इस विधि से ऐसे ऐसे चलो, ऐसे हुआ पड़ा है। लेकिन एक भगवान की श्रीमत परमान विधि। इसलिए कहा संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि ये पहचान है। माना अगर आप सिद्धि स्वरूप बनने जा रहे हैं तो उसकी ये पहचान बताई। कौन सी सिद्धि? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। यह दोनों ही होने से जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हो। इसलिए एक वो भी बोलते हैं ना स्लोगन, याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि व सिद्धि प्राप्त होगी। अगर आप योग युक्त आपका जीवन है, याद की मेहनत है, याद के सर्व संकल्पों की सिद्धि व विधि माना यथार्थ विधि पे आप चलते रहें, मिसगाइड ना हो जाएं। भगवान जो कर्तव्य आपके द्वारा कराना चाहता है वो कर्तव्य सिद्ध हो जाए, उसके लिए विधि भी चाहिए। अगर निस्वार्थ आप याद कर रहे हैं, कोई मान शान या किसी रूप का ऐसा खंडन का अगर बीज नहीं है, तो भगवान की ड्यूटी है आपको यथार्थ विधि पे ही चलाएगा। संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी मालूम है? आपके जो संकल्प हैं वो सिद्ध हो जाएं। कौन से संकल्प? यहाँ स्वार्थी संकल्प तो नहीं होंगे ना, अपनी देह से रिलेटेड भी नहीं होंगे, अपने लौकिक संबंधियों से रिलेटेड भी नहीं होंगे। ये तो जो सिद्ध योगी बनने जा रहे हैं उनके लिए इशारा दे रहे हैं ना बाबा। संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी मालूम है? संकल्पों की सिद्धि ना होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। इसलिए बाबा क्या चाहता है? अभी धीरे धीरे क्या करो, संकल्पों को कम करते जाओ। बीच बीच में संकल्पों को रोकने की कोशिश करें।
रोकना अगर पहाड़ जैसा लगता है तो कोई चिंता की बात नहीं, कम से कम संकल्पों को मोड़ने की कोशिश तो करें। अरे 3 तरह का बाबा ने बताया। एक तो बाबा ने स्पष्ट बताया ट्रैफिक कंट्रोल, ये तो अभी क्या करेंगे, बुद्धि की पराकाष्ठा, माना एक संकल्प इमर्ज करेंगे जो साक्षात्कार करेंगे। अगर मान लो 20 का साक्षात्कार किया कि मैं ज्योति स्वरूपात्मा हूँ, उसी में लंबे समय तक टिकेंगे। ना कोई भी एक संकल्प में संकल्प को हमने लिया, उस संकल्प में वो जो भी पिक्चर बनाई है आपने, आत्मिक पिक्चर बनाई हो, बाबा के स्वरूप के ऊपर केंद्रित किया हो, बस फिर संकल्प हटा दिए, फिर जो तीसरा नेत्र है उसको एकाग्र कर दिया। ये है सबसे ऊंची स्टेज, ये लास्ट स्टेज जिसको है बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र आपका सक्रिय हुआ। उसके नीचे की स्टेज मन मनाभव, क्या कहते हैं, मन मनाभव बोलते नहीं बोलते, क्या मतलब हुआ है? मन ही मन मेरे को याद कर। मन में संकल्प होते हैं, हाँ? अरे मन में संकल्प होते नहीं होते, कहते मन मनाभव, माना अच्छे अच्छे संकल्पों से मेरे को याद कर, अच्छे अच्छे संकल्पों को कर। भले ही वो मुरली के ऊपर मंथन हो, अव्यक्त वाणी के ऊपर मंथन हो, डिस्कशन के ऊपर मंथन हो, कि कोई भी ऐसा पॉजिटिव ज्ञान की जो भी हो, हाँ? उनके ऊपर मंथन हो रहा है, या अच्छे से सीन क्रिएट करके हमने बाबा को याद किया हो, माना संकल्पों का सुंदर रूप है। जैसे कहते हैं एक्सीडेंट से बचाने के लिए या तो ब्रेक स्टॉप या फिर मोड़, तो मन मना हो माना अच्छे सुंदर शुद्ध संकल्पों में गाड़ी को एक सुंदर रफ्तार दे देना। ये है मन मना भाव। उससे नीचे स्टेज जिसको अव्यक्त स्थिति भी कहेंगे हम, कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं, लेकिन अव्यक्त स्थिति है। हाँ, बहुत सुंदर स्थिति है। और उससे नीचे फिर सबसे सुंदर कलयुग केवल नाम आधारा। हाँ? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। हाँ? माया भाग जाएगी। अरे ये अव्यक्त वाणी में बोला है भाई, इतना निश्चय होना चाहिए। अव्यक्त वाणी में आया, इतना सुंदर महावाक्य आया है कि जब भी तुमको माया परेशान करे तो तुम क्या बोलो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इससे सहज क्या होगा, अति सहज कर दिए। माना ये भगवान ने अपने बच्चों की सेफ्टी की है। नहीं हो पा रहा तो चिंता मत कर, ये भी कर रहे तो भी तो कुछ कर रहा है, तो स्वर्ग में जाने का अधिकारी है। माना तुम इतना भी कर रहे हो तो तुमको स्वर्ग में जरूर जाना है। हम कभी ये ना सोचे कि मैं क्या मतलब मेरी याद ठीक है नहीं ठीक है। अरे भावना में जो भी तुम अच्छा संकल्प कर रहे हो सब याद में ही जा रहा है। इसलिए याद की अनेक विधियां हैं, हम रिफाइन होते होते ही ऊपर जाते हैं। लेकिन आज मेरे के लिए जो विधि जिस समय, हमेशा हमारी एक सी अवस्था रहती है ना। कभी आत्मा चौथी अवस्था में जाती है तो उस वक्त उसकी इतनी एकाग्रता नहीं होती है, मन मनावन किससे अच्छा नहीं लगता, याद करना ही अच्छा नहीं लगता। तो उस वक्त इतना ही अगर निकल जाए, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा, अच्छे अच्छे गीत उस वक्त सुन लिए, ये कब काम आएंगे? बाबा कहते हैं हाँ, साधनों को अगर आधार बना लिया कि अगर ये साधन होगा तो याद होगी, तो फेल हो गए। लेकिन साधनों को यूज करो, साधन आपकी साधना को बढ़ाएं। तो कभी कभी ऐसा बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा, तो साधना जैसे ही रुकी हुई है तो अच्छे अच्छे गीत सुन के हमने अपनी साधना को बढ़ाया। है ना, उस साधनों का आधार लेना, उसको परमानेंट आधार नहीं बना लेना, लेकिन उस वक्त है ना किसी भी विधि से हमारी गाड़ी लंबे समय तक रुकी ना रहे। चलती का नाम चलती का नाम गाड़ी, और गाड़ी रुक गई तो अभी कुछ घंटे के लिए रुकी, फिर 1-2 दिन के लिए रुकी, अरे 2 महीने के लिए रुकी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। 2 महीने से ज़्यादा तो बाबा ने परमिशन ही नहीं दी है। 2 महीने अगर गाड़ी रुक जाती है तो बाबा क्या बोलता है, ये आत्मा मर गई। अरे 2 महीने से बाप को पत्र ही नहीं लिखा है, चिट्ठी पत्र ओके ही लिख देती। माना 8 घंटे चार्ट नहीं, 2-4 घंटे का ही चार्ट होता, चलो भेजती रहती तो माना ओके। बाबा ने ज़्यादा तुम बहुत ज़्यादा विस्तार में मत लिखो, लेकिन ओके का लेटर तो लिख सकते हो कि मैं जीवित हूँ बाबा, मैं मरा नहीं हूँ। तो आपने अपना समाचार दे दिया, चार्ट इतना अच्छा नहीं बन रहा, नहीं ठीक है जो बन रहा है बाबा जाने है, मैंने तो भेज दिया चार्ट।
तो इसको कहेंगे बाबा को पत्र तो लिखा, हाँ, या 2 में नहीं अच्छा बन रहा तो छोड़ो, अब देखा जाए, बाबा जब करेगा तो हो जाएगा, वो सबको एक साथ तो बनना नहीं है। अब मेरा जब नंबर लगेगा बाबा जाने, तो इसको क्या कहेंगे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने, हाँ। इसलिए बाबा जो पुरुषार्थ जिस समय हमको सूट करे वही आपके लिए यथार्थ है, और भगवान जानता है तुम अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हो, ये ध्यान रखना। यहाँ जितने भी बैठे हैं सब अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, हाँ। ये तो ये चाहते नहीं है 12, 14, 16, 18 से भी संतुष्ट नहीं, इससे भी आगे बढ़ जाएं, ये तो सोना ही नहीं चाहते। इसका मतलब फिर अपने हिसाब किताब भी अगर सामने आ जाते हैं तो उनको भी फेस करना होता है। तो बाबा ने वो पास शब्द बहुत सुंदर बाबा ने महामंत्र दे दिया, पास। ये समय को तुम पास करो, उसको पास ही तो करेंगे, क्या करेंगे, ट्रेन आई नहीं है तो क्या करें, टाइम पास करें। अरे ट्रेन आएगी नहीं आएगी, कभी आएगी नहीं, ट्रेन आएगी तुमको उड़ा के ले जाएगी नहीं ले जाएगी, या वहीं बैठे रहोगे तुम। अरे जब तक ट्रेन नहीं आई है, या हो सकता है तुम्हारी झपकी लग गई तो ट्रेन निकल गई, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो, बाप तो ऐसे ही पकड़ ले जिस ट्रेन के तुम इंतज़ार में बैठे हो हैं, और तुम टाइम पास कर रहे हो और वहीं मंत्र जप रहे हो जैसा तुमसे बन रहा है, बाप तो जानता नहीं जानता। जैसे ही ट्रेन वहाँ से पास होगी फटाक से अगर तुम झपकी लगी हो बाबा पकड़ के अंदर कर लो, छोड़ने वाला नहीं है। तुमने भी तो नहीं छोड़ा बाबा को, तुमने छोड़ा क्या, तुमने भी बाबा को नहीं छोड़ा, तो बाप तुमको कैसे छोड़ सकता है, ना तुमने छोड़ा ना भगवान अपना कर्तव्य भूलता। इसलिए याद किया अपनी विधि को, ये भी इसको भी कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। अरे ये अव्यक्त तो यहाँ तक बोला है कि माया की भी पूरी परख होनी चाहिए, 5 तत्वों की पूरी परख होनी चाहिए, माया के स्वरूपों की परख होनी चाहिए। जितना आपको स्वयं की चिंता होती है ना, दिव्य गुण को धारण करने की चिंता होती है, और नेगेटिव रूप में भी उतनी ही आपको परख भी होनी चाहिए कि माया के कैसे कैसे रूप हो सकते हैं जो मेरे को पुरुषार्थ से मेरे को ढीलापन ला सकते हैं, मेरे को पुरुषार्थ से दूर ले जा सकते हैं। उसकी और ज़्यादा ज़रूरत है ताकि एक रस हमारी अवस्था बनी रहे। वो छोटे मोटे रूप उसको हम इग्नोर करने की पावर आ जाए, ध्यान ही ना दें हम, और हमारी गाड़ी चली जा रही है। इसलिए माया की भी पूरी रूपरेखा समझ में आना, इसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। इसलिए अच्छे से मंथन करके मुरलियों में अव्यक्त वाले का सार निकाल के, मुरलियों का सार निकाल के, तो यात्रा उतनी सहज हो जाती है। तो बाबा ने कहा सिद्धि ना होने का कारण क्या है, क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते, क्योंकि मिक्स है इसलिए समर्थ नहीं बन सकते। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती। हमने कोई भी संकल्प धारण किया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है भविष्य के लिए, तो वो सिद्ध नहीं हुआ। कारण क्या निकला, व्यर्थ मिक्स ज़्यादा है। व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो नहीं सकती ना। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है, व्यर्थ संकल्प नारज समर्थ संकल्पों की रचना करें। देखो कितना सुंदर बोला, रचना करो। कौन से संकल्पों की, समर्थ, अच्छे अच्छे सुंदर संकल्पों की रचना करो। इसलिए अच्छे से ध्यान से सुना करो बाबा क्या कह रहे हैं। तो अपन एक ही पलड़े में सब कुछ तोल देते हैं और फिर वहीं अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं। समझा, रचना ज़्यादा रचते हो इसलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाना यह कर नहीं सकते हो। संकल्पों की कमी है क्या तुम्हारे पास? रचना तो बाप रे बाप। हाँ, तो कम संकल्प हो, समर्थ संकल्प हो, उनकी पालना भी हो जाए। और संकल्पों का हजूम है तो जैसे लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती है तो उनको लायक नहीं बना सकते। 10-15 बच्चे पैदा कर लिए, 4-6 बच्चे पैदा कर लिए और इनका हमारी लिमिट की है, इनको पालना कैसे दे पाएंगे? अच्छी पालना दे पाएंगे? इस रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो वह बहुत अधिक करते हो। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी। इसलिए बीच बीच में प्रैक्टिस करो, संकल्पों को कम करने की कोशिश करो। टोटली स्टॉप की बात मत करो, स्टॉप की चिंता भी मत करो, फुल स्टॉप इसकी चिंता मत करो। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा कोई चिंता नहीं,
कम से कम संकल्पों को कम करने की ज़रूर कोशिश करें, कर्म करते करते बीच बीच में। कम कैसे करें? अब हमको गिनती आती है कि हमारे मान लो 5 सेकंड में 15-20 संकल्प चल गए, ऐसी कोई गिनती होती है क्या? हाँ, कम तो तब करें ना अगर कोई ऐसी गिनती हो। चलो यार 1 मिनट में इतने सैकड़ों संकल्प चल गया, अब इसको थोड़े कम करें, हैं? तो क्या करें? थोड़े थोड़े सेकंड्स के लिए भी रोकें, है ना, बीच बीच में उनको रोकें, है ना। हमारे पास कोई ऐसी रेंज, लेकिन बीच बीच में उनको स्टॉप करें। कुछ सेकंड के लिए बोलता बाबा, मिनटों की बात कभी नहीं करता। कुछ सेकंड के लिए भी उन संकल्पों को रोको। सेकंड बोलता है, ऐसा नहीं बोला आधे मिनट के लिए रोको या 1 मिनट के लिए रोको, नहीं, कुछ सेकंड के लिए भी बीच बीच में संकल्पों को रोक के, है ना, काम चलता चलता बीच में रोकें संकल्पों को। जितनी रचना ज़्यादा उतनी ही शक्तिहीन रचना होती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए भी क्या करना पड़े? भगवान की प्रत्यक्षता, भगवान स्वयं प्रत्यक्ष हो सकता है, नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है ना। सोचो, वो सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिवान है, वो चाहे तो प्रत्यक्ष हो सकता है ना, लेकिन बच्चों के द्वारा। तो अगर इतना ऊंचा लक्ष्य है कि हमारे द्वारा भगवान प्रत्यक्ष हो, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी, नहीं होगी? है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। व्यर्थ रचना बंद करो। नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हो। ये समय भी परिवर्तन हो गया ना, अब कम समय में प्राप्ति अधिक चाहिए। तो संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होती है जब वेस्ट ज़्यादा होते हैं। तो कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। कर्म करने से पहले आदि, मध्य और अंत को जानकर कर्म करो, ना कि कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो जो परिणाम निकला। इसलिए संपूर्ण बनने के लिए इन 2 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रवृत्ति वाला ग्रुप है ना, हम माता पिता के बच्चे हैं या केवल माँ के, केवल बाप के? माता पिता के बच्चे हैं। तो प्रवृत्ति में रहते इन दोनों बातों का ध्यान देने से सर्विसेबल बन सकेंगे। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते हो। यह जो ग्रुप आया है, अपने को सर्विसेबल ग्रुप समझते हो? इस ग्रुप में जो अपने को सर्विसेबल समझते हैं वह हाथ उठाएं। पक्का? पक्का? अब जिन्होंने सर्विसेबल में हाथ उठाया है वह सर्विस में समय निकाल मददगार बन सकते हो? तो अच्छा पकड़ लिया, इससे ना हाथ उठाते तो अच्छा था। वैसे जिन्होंने उठाया ज़्यादातर तो वो सरेंडर जैसे ही हैं। लेकिन एक भाई ये भी अब निर्बंधन तो हो गया, क्या है भैया, रिटायर हो गए ना, सदा निर्बंधन है अब तो। हाँ तो ठीक, बाबा यही चाहते हैं कि जिन्होंने हाथ उठाया है, आप जिन्होंने सर्विस में हाथ उठाया है वह सर्विस में समय निकाल मददगार बन सकते हो। जब भी ऑर्डर मिले रेडी। माताओं की मदद से बहुत नाम वाला हो सकता है। जितने आए हैं उतने सभी हैंड्स सर्विस में मददगार बन जाएं तो बहुत जल्दी नाम वाला कर सकते हो। खास माताओं के लिए खास इशारा दिया, क्योंकि युगल मूर्त बन चलने वाले हों, इसलिए ऐसे युगल सर्विस में बहुत शो कर सकते हो। जहाँ भाई भी सहयोगी हैं और
माताएं भी सहयोगी हैं, ये सर्विस में बहुत शो कर सकते हैं। ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षित करे। माताओं का ग्रुप 100 भी ऐसी माताएं जो कि युगल रूप में चल रही हैं, उनको समय निकालना सहज हो सकता है। अभी भी समय निकाल कर आई हो ना, अभी भी आपके पीछे प्रवृत्ति चल रही होगी ना। जैसे यह बात ज़रूरी समझकर बंधनों को हल्का कर पहुंच गई हो, ऐसे समय प्रति समय अपनी प्रवृत्ति के बंधनों को हल्का कर सर्विस में इतनी मददगार बनती जाएंगी, उतना ही यह हिसाब किताब जल्दी चुकती होगा। प्रवृत्ति मार्ग में कुछ बंधन भी होते हैं ना, जितना बाबा के मददगार बनते जाएंगे उतना हिसाब किताब सब खत्म होते जाएंगे। तो माताओं को ऐसे मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन समझना चाहिए। सुनना और सुनाना दोनों ही अनुभव करना चाहिए। जैसे बाप मददगार बनते हैं, वैसे बच्चों को भी मददगार बनना है। यही मदद लेना कौन सी मदद लेना? कौन सी मदद लेना? बाप के मददगार बनना, ये उससे मदद लो। तो ऐसी इस ग्रुप में शक्ति भरकर जाना जो अपने बंधनों को हल्का कर सर्विस में मददगार बन सको। नहीं तो इस सब्जेक्ट में अगर कमी रह गई तो फुल मार्क्स कैसे ले सकेंगे? लक्ष्य तो फुल पास होने का रखा है ना। जो युगल रूप में सहयोगी हैं उनकी बात की। इसलिए इस ग्रुप को खास ऐसी ऐसी युक्तियां रचने की ट्रेनिंग लेकर जाना है। भट्टी से क्या बनकर जाना, समझा? सर्विसेबल और मददगार। घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। घर में रहती हो लेकिन शक्ति रूप की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का ध्यान ज़्यादा रहता है। प्रवृत्ति में रहते शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। इसलिए अब तक जो आवाज़ निकलना है कि कर्म बंधन है, क्या करें, कैसे कर्म बंधन काटें, यह आवाज़ इसलिए निकलता है क्योंकि शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम नहीं रहता। माताओं को स्वयं याद दिलाया कि मैं शिव की शक्ति हूँ, ये अलंकार सदा कायम रहने चाहिए। तो अब इस भट्टी में अपनी स्मृति स्वरूप को बदल कर जाना। इसलिए 2 बातें सदैव याद रखना, एक तो चेंज होना है, दूसरा चैलेंज करना है। एक तो चेंज होना है, दूसरा चैलेंज किसको करना है? हाँ जी, शक्ति रूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना, और जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को चैलेंज कर सकेंगे। जिनके लिए आप सैंपल बनने वाले हो उनको क्या कर सकेंगे? चैलेंज। इसलिए यह 2 बातें ध्यान रखना। जब सुकर्म करते हो तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता है। अगर कोई विकर्म करते हो तो विकराल रूप सामने लाना चाहिए। सुकर्म किया, बाबा बहुत आशीर्वाद करता है। विकर्म हो जाता है तो बाप का विकराल रूप सामने आना चाहिए। आप लोग स्नेही तो हो ही ना, स्नेही सदैव सुकर्मी होते हैं। सुकर्म कैसे होते हैं? हाँ जी, हाँ, योग युक्त होकर जो कर्म होते हैं उसको कहते हैं सुकर्म। सुकर्म होते हैं संगम पे, और विकर्म होते हैं देह भान युक्त। जो भी कर्म है यह है विकर्म। और अकर्म होते हैं सत्युग में, वहाँ सदैव आत्मिक स्मृति में रह के कर्म करते हैं, कोई हिसाब किताब बनता नहीं। तो कोई भी ऐसा कर्म ना हो, यह
सदैव स्मृति में रखना, क्योंकि आप सभी सृष्टि के स्टेज पर हीरो एक्टर्स हो। तो हीरो एक्टर्स पर सभी की निगाह होती है, इसलिए अपने को प्रवृत्ति में रहने वाली ना समझ स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर हर कर्म करती चलेंगी, तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो सकता। कहाँ समझो अपने को, कहाँ पे हूँ? स्टेज पर हूँ। जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही है, वैसे ही साइलेंस के शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाले परमाणु हो, सबूत हो। वह परमाणु शक्ति है और आप लोग सृष्टि के आगे एक परमाणु हो। वह परमाणु शक्ति है और आप क्या हो? सृष्टि के आगे एक सबूत हो। भगवान आपको चला रहा है, तो आप भी परमाणु बनकर बहुत ही सर्विस कर सकती हो। माताओं की तो बहुत मांगनी है। माताओं के कारण कोने कोने में संदेश फैलाना अभी रहा हुआ है। कई आत्माओं को संदेश ना मिलने की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। बताओ क्या कहा? इसलिए इस ग्रुप को ऐसा ही तैयार हो जाना। यह ग्रुप समय प्रति समय सर्विस में मददगार बन सकता है। उम्मीदवार हैं, बाबा को बहुत उम्मीद है तो विशेष सर्विस में मददगार बनने की। जैसे अधूर कुमारों का ग्रुप भी बहुत उम्मीदवार ग्रुप था, ऐसे ही यह ग्रुप भी होवनहार मददगार है। लेकिन कैसे मददगार बनने, इसकी युक्ति भी है, लेकिन शक्ति नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप परिवर्तन का अपनी टीचर से सर्टिफिकेट ले जाना। जैसे एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है, वैसे एक एक माता क्या है? एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम, और एक माता, अरे आपने स्वयं ही नहीं मालूम। एक माता जगत माता। इतना बड़ा भगवान ने स्वयं दिया है, पूरे जगत के आगे पूजनीय बनने वाली है। एक एक माता जगत माता है। कहाँ 100 ब्राह्मण, कहाँ सारा जगत। हाँ, कितनी बड़ी बात हो गई। तो कितनी ऊंची महिमा हुई। एक एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। इसलिए इस ग्रुप को एक वायदा करना है। वायदा करने की हिम्मत है? वहाँ पूछ रहे हैं, है? कौन सा भी वायदा हो कि सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे? बाबा अभी बता नहीं रहे, पूछ रहे हैं। कोई भी वायदा हो या सुनने के बाद फिर देखूंगी बाबा। सुनने के पहले हिम्मत है, वह सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे? बाद में पहले अगर कोई कड़ा वायदा हो तो फिर सोचेंगी ना, बाबा ने कोई कड़ा वायदा करवा लिया तो बाबा ये तो मुश्किल है, थोड़ा सा मेरी कैपेसिटी के हिसाब से दो ना, ऐसा तो नहीं। हर एक को यह वायदा करना है कि समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेगी। बहुत बड़ी बात है। बाबा की मददगार सर्विस में वो तो ठीक, साथ साथ शक्ति रूप बन, इतना योग बल धारण करके शक्ति रूप बन, विघ्न विनाशक बनकर प्रवृत्ति में रहेंगी। माना हमारी प्रवृत्ति जो भी है घर गृहस्थ की, उसमें कोई भी विघ्न ना आ पाए, वो विघ्न हमको भी ना रोके और हमारा वायुमंडल भी कैसा बना रहे, बहुत सुंदर वायुमंडल बना रहा। सहज वायदा है ना, मुश्किल है। विघ्नों के आने से चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति बनकर सामना करेंगे।
यह वायदा अपने आप से सदैव के लिए करके जाना। कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वहाँ माया भी आ सकती है। अगर आसक्ति है, अगर लगाव है तो माया आ सकती है। आसक्ति होने के कारण माया आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाओ तो माया आ नहीं सकती। अनासक्त, कोई इच्छा नहीं, अनासक्त भाव, कोई आसक्ति नहीं है। जब आसक्ति खत्म हो जाती है तब शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। अपनी देह में व संबंधों में, कोई भी पदार्थ में कहाँ भी अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति नहीं बन सकते। इसलिए शक्ति रूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। जो भी आसक्ति है, जो भी छोटी मोटी कमजोरी है, उसको अनासक्त भाव। जैसे आप लोग औरों को कहते हो ना कि एक दीपक अनेकों को जगा सकता है, ऐसे ही आप एक एक सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। तो अपने कर्तव्य को और अपने स्वरूप को, दोनों को याद रखते हुए चलते चलो। ब्रह्मा की भुजाएं हो ना तो हैंड्स बनेंगे ना। अपने को ब्रह्मा की भुजाएं समझती हो। ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य क्या होता है? ब्रह्मा का कर्तव्य है स्थापना, तो ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य है स्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना। हद के संबंधों में आने का सिर्फ उन्हों को तरीका सिखाना। निर्बंधन अपने को बना सकती हो, लेकिन तरीका नहीं आता है। एक तो तरीका नहीं, दूसरा ताकत नहीं। तो ताकत भी भरना और तरीका भी सिखाना। किस युक्ति से अपने को निर्बंधन करना है। बाप दादा फिर भी उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं। अब देखेंगे कि हर एक अपने को कितनी बार ऑफर करते हैं। अपने आप को खुद ही ऑफर करना है। ऑफरिंग उनको मिलती है जो स्वयं को खुद ऑफर करता है। बाबा को जिम्मेवारी दे, कह के बाबा जिम्मेवारी दे, और खुद ऑफर करें कि बाबा हमको सेवा दो। अगर कहने से करते हैं तो ऑफरिंग नहीं मिलती। आप देखेंगे कौन कौन अपने को ऑफर करते हैं। हाथ तो खड़े करो ऑफर करने वाले। बहुत मुश्किल सा लग रहा। इधर नहीं कोई ऑफर करने वाला? नहीं है। ये तो पहले से ऑफर है। जो यज्ञ में ही रह रहे हैं उनकी काहे की ऑफर। और मुश्किल है। कुमारों को बहुत मुश्किल लगता है। हाथ खड़े करने में तो क्या तकलीफ हो रही? हाथ खड़े करने का तो बोला है, ऐसे थोड़ा सा कहते कोई देख ना ले। बाद में सब बोले इतना बड़ा हाथ खड़ा किया था है, और आप हाथ नशे से खड़ा करना चाहिए, चारों तरफ दिखे। वो तो यहाँ थोड़ा सा कर ताकि दिखा भी नहीं, कोई सबूत भी नहीं है। आप देखें कौन कौन अपने को ऑफर करते हैं। स्नेही तो हो, लेकिन स्नेही के साथ सहयोगी भी बनो। स्नेही तो हो, लेकिन स्नेही के साथ सहयोगी भी बनो। तो इस ग्रुप का नाम क्या रखें? नाम संस्कार होता है ना, क्योंकि परिवर्तन भट्टी में आए हो। किस में आए हो? परिवर्तन भट्टी। क्या नाम दिए बाबा ने? हाँ, ये भट्टी में परिवर्तन ना हो नहीं सकता। बाबा ने तो उसको नाम दिया है परिवर्तन भट्टी। आप लोग भी नाम संस्कार के उत्सव में आए हो ना, तो इस ग्रुप का क्या नाम? यह है सदा सहयोगी और शक्ति स्वरूप ग्रुप। सदा सहयोगी और शक्ति स्वरूप। अब अपनी शक्ति कभी भी कम नहीं करना। जब अपनी शक्ति को गवा देते हो तो रावण भी देखता है कि यह अपनी शक्ति को गवा बैठे हैं, तो वह खूब रुलाता है। हाँ? शक्ति गवाना अर्थात रावण को बुलाना। शक्ति गवाई तो किसको बुला लिया?
रावण को बुला लिया, वो तो तैयार ही है। इसलिए कभी भी अपनी शक्ति को कम ना होने देना। बाप सदा सहयोगी रहता है। जमा करना सीखो। भविष्य 21 जन्म के लिए शक्ति को जमा करना है। अभी भी जमा करेंगे तो जमा होगा। इसलिए सदैव यही सोचो कि जमा कितना किया। अच्छा और दूसरा